अस्सलाम वालेकुम यार, रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स से बात शुरू होने लगी है, लेकिन रिएक्शन से क्यों शुरू करूं यार। मैं अल्कीन्स का पहले आपको ओवरऑल व्यू ना दूं, प्रेपरेशन डेफिनेटली है सिलेबस में, तो उसको डिस्कस करते हैं। आइए जरा मैं अब आपको सिखाता हूं कि हमने करना क्या है। ये बड़ा ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर ये जो मैपिंग होती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको ये सारी चीजें सिखानी है। तो अल्कीन्स की अब सबसे पहले जो हम लोगों ने देखना है कि हमारे सिलेबस में इसकी प्रेपरेशन है और ऑफ कोर्स प्रेपरेशन के साथ रिएक्शंस मौजूद हैं। अब आप लोगों को प्रेपरेशन के लिए जो मेथड्स मिलने हैं जिनके थ्रू प्रेपरेशन करवाई जाएगी, ए 3 मेथड्स हैं, बी और सी। एक मेथड होगा जो कि एलिमिनेशन के थ्रू हमारे पास अल्कीन्स प्रोड्यूस होंगे, एलिमिनेशन। दूसरा मेथड होगा हमारे पास एडिशन के थ्रू भी जो है ये अल्कीन्स प्रोड्यूस होंगे, वो पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस, ठीक है। तो एडिशन भी होगी, एडिशन के थ्रू भी प्रोड्यूस होती है। तीसरे नंबर पर आप लोगों को जो अल्कीन्स की प्रेपरेशन मिलेगी वो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू मिलेगी, यानी कि वो कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो 3 ये मेथड है जिनके थ्रू हम लोगों ने अल्कीन्स को प्रिपेयर करना है। अब एलिमिनेशन कहां कहां, एलिमिनेशन में फिर आगे फर्दर कैटेगराइज करूं तो हम लोग ने जो है वो वाटर की एलिमिनेशन करवानी है, ठीक है। वाटर एलिमिनेशन करवानी है, ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने दूसरे नंबर पर HX यानी कि हैलोजन एसिड्स की एलिमिनेशन करवानी है, ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने तीसरे नंबर पर हैलोजन्स की एलिमिनेशन करवानी है। अब देखिए आप लोगों के सामने ये जो जितना भी इस वक्त मैं स्केच कर रहा हूं, यानी कि प्रेपरेशन की ही डिटेल बताऊंगा, रिएक्शंस वाली डिटेल वाला स्केच रिएक्शंस के अंदर जाके बताऊंगा। तो अभी मैं प्रेपरेशन करवा रहा था तो मेरे पास वाटर की एलिमिनेशन है, यानी कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, HX है यानी कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, और X2 की रिमूवल है यानी कि रिमूवल ऑफ हैलोजेंस या डिहैलोजिनेशन के थ्रू ये हमारे पास जो है ये प्रेपरेशंस हैं किसकी, अल्कीन्स की। यानी कि हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के थ्रू, ठीक है। इसी तरह आप लोगों के पास डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स होगा, डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स होगा। तो ये 3 मेथड्स हैं जो कि एलिमिनेशन के थ्रू हमें प्रोड्यूस करके देते हैं क्या, अल्कीन्स। अब आप लोगों ने समझना है ये जो नंबर 1 में वाटर एलिमिनेशन है, ऑफ कोर्स ये नंबर 1 वाली जो वाटर एलिमिनेशन है इसके हवाले से मैं बताऊं कि वाटर की जो एलिमिनेशन है ये हमारे पास अल्कोहल्स की होती है, अल्कोहल्स। अभी मैं इसको डिटेल में स्टार्ट करता हूं। अल्कोहल्स की एलिमिनेशन होती है, ये वाटर की एडिशन। तो आपसे एमसीक्यू पूछे प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर इज कैरिड आउट बाय, तो आपका आंसर होगा अल्कोहल्स। नंबर 2 पे HX हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का रिमूवल, यानी कि हैलोजन एसिड का रिमूवल। तो ये हमारे पास मौजूद है इस वक्त किस रिएक्शन के अंदर, ऑफ कोर्स अल्काइल हैलाइड्स की। तो HX की एलिमिनेशन जो है ये अल्काइल हैलाइड्स के हवाले से है, अल्काइल हैलाइड्स की ये होती है। उसके अलावा MCQ आए कि ये जो हैलोजेंस रिमूव होने हैं, हैलोजेंस की एलिमिनेशन किसकी एलिमिनेशन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हैलोजेंस की जो एलिमिनेशन है वो विसिनल डाइहैलाइड्स की है, विसिनल डाइहैलाइड्स की है। अब ये विसिनल क्या होते हैं, जिनमें एक ही कार्बन के साथ 2 ग्रुप्स अटैच होते हैं एडजेसेंट पोजीशंस पर, तो ये विसिनल हैलोजेंस होंगे। बेटा एक विसिनल टर्म है, साथ साथ एडजेसेंट कार्बन पर एक होती है जेमिनल, इसका मतलब होता है एक ही कार्बन के साथ अटैच हो जाना 2 ग्रुप्स का, तो ये जेमिनल होता है, ठीक है। तो जेमिनल भी एक टर्म है,
विसिनल भी टर्म है और एक टर्म होती है टर्मिनल, जिसमें एंड पर लगे हुए होते हैं हमारे पास हैलोजेंस या ग्रुप्स। ठीक है, तो ये 3 टाइप के एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं। उसके बाद एडिशन रिएक्शंस की बात करेंगे। एडिशन रिएक्शंस के अंदर हमारे पास आ जाती है जी रिडक्शन, यानी कि हाइड्रोजन की एडिशन, हाइड्रोजन एडिशन, वो पार्शियल रिडक्शन पढ़ेंगे तो ये होगी। और इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कोल्स सिंथेसिस जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसीजर है अल्कीन्स को प्रिपेयर करने का। चलते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स की तरफ। और अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन के लिए याद रख लीजिएगा चंद एक इंपॉर्टेंट टर्म्स। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज किए जाएंगे, सब्सटेंस यूज टू रिमूव वाटर फ्रॉम अल्कोहल्स है डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। ये आपके सामने P2O5 या P4O10 कंसंट्रेटेड H2SO4 कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड, ये बेटे तीनों जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और ये एल्यूमिना जो है हाई टेम्परेचर पर कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन करवाएगा। तो यूं समझ लो ये डिहाइड्रेशन होगी बाय डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, और ये एल्यूमिना जो है बाय करवाएगा कैटालिस्ट एंड हीट, कैटालिस्ट एंड हीट के थ्रू ये हमारे पास करवाएगा डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन होनी है, वाटर लॉस होना है, कैसे होना है, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। ये बेटा एमसीक्यू में बहुत दफा आया हुआ है। टर्शियरी अल्कोहल सबसे आसानी के साथ डिहाइड्रेट होती हैं। कभी इसकी रीजन जानने की कोशिश की होगी? नहीं की, कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपको हर किस्म के रीजंस बताने के लिए। टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल्स, ये 3 अल्कोहल्स अगर आपके पास हो तो सबसे क्विक डिहाइड्रेशन करके अल्कीन्स कौन बनाती है? टर्शियरी अल्कोहल। इसका लॉजिक है, आप लोगों ने पढ़ा वैसा टर्शियरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपने बताई थी जी, बिल्कुल वही रीजन है। टर्शियरी अल्कोहल जब अपना OH लूज करती है ना, अपना OH लूज करती है, ये कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होती है। कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है? टर्शियरी कार्बोकेटाइन आपको पता है ज्यादा स्टेबल होता है। जो स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो बड़ी जल्दी बन जाता है, यानी कि रिएक्शन 2-3 स्टेप्स में जो कंप्लीट होता है, तो इंतजार सिर्फ कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन का होता है। जैसे ही कार्बोकेटाइन बन जाता है उसके बाद रिएक्शन अपनी फाइनल कंप्लीशन की तरफ जाता है। आइए ये सारी बातें आपको बताता हूं, लेकिन यहाँ पे 1-2 चीजें मैं ऐड करता चला जाऊं। ये आपके सामने प्राइमरी अल्कोहल है कि जिसमें OH ग्रुप उस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि फर्दर एक कार्बन से कनेक्टेड है। तो अल्फा कार्बन से क्या लॉस्ट होना है? OH, और बीटा कार्बन से क्या लॉस होना है? H। तो ये आप लोगों के सामने H और OH लॉस होकर क्या बन गया? वाटर। पहले यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी, तो बाद में क्या हो जाएगी? sp2। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके लिए आप लोगों ने खुसूसी तौर पर याद रखना 75% H2SO4 चाहिए, जो कि वेरी हाई परसेंटेज है, और 140 to 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी चाहिए। चलता हूं सेकेंडरी अल्कोहल, थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी कि OH ग्रुप को अब कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन अटैच होगा। ये कार्बन नंबर हमारे पास 1, ये कार्बन नंबर 2। तो अब आप लोग मुझे बताएं, ये रही अल्फा कार्बन और ये रही बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन लूज कर रही है अपना OH, और बीटा कार्बन ऑफ कोर्स लूज कर रही है एज यूजुअल H। वाटर बन रहा है, फिर वही बात, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी चेंज हो रही है। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आपसे कोई पूछ सकता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिमूवल कौन से कार्बन से, तो आपका आंसर होना चाहिए अल्फा कार्बन। अभी मैं इसका मैकेनिज्म भी आपको समझाता हूं। टर्शियरी अल्कोहल में उसी तरह देखें, ये अल्फा कार्बन, इधर भी बीटा कार्बन मौजूद है, इधर भी मौजूद है बीटा कार्बन, इधर भी मौजूद है, किसी से भी रिमूव हो सकता है। लेकिन चेन के अंदर जाने की बजाय उसकी कोशिश होती है कि साइड वाले लगे हुए हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव करके वाटर निकाल कर बना दिया जाए, और ये बनी सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स। यहाँ पे परसेंटेज देखिए 60, टेम्परेचर देखिए 100, परसेंटेज 20, टेम्परेचर है 85। बड़ा होता पता क्या? टर्शियरी अल्कोहल को जब हम कहते हैं ना कि अपना OH बॉन्ड तोड़ो, वो कहती है मैं तैयार हूं। क्यों? वो कहती है कि तुम मेरा बॉन्ड तोड़ो ना, तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो टर्शियरी होगा। मेरा कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं बड़ी आसानी से बना दूंगी। मुझे जस्ट 20% H2SO4 तो 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो मैं तुम्हें कार्बोकेटाइन बना के दिखाती हूँ। प्राइमरी अल्कोहल से बना कहा कि इधर अपना कार्बोकेटाइन बनाए, वो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं बना सकती। हम कहते हैं क्यों नहीं बना सकती? प्राइमरी अल्कोहल कहती है मेरा कार्बोकेटाइन स्टेबल ही नहीं है। प्राइमरी अल्कोहल कहती है मेरा कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है, तो मैं क्यों बनाऊं? कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा तो मैं बनाऊंगा। तो कभी भी एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्शन खुद को फेवर नहीं देता। रिएक्शन की फेवर होती है हमेशा
स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन कहता है मैं नहीं बनना, हम कहते हैं नहीं बनना, वो कहता है नहीं बनना, कहना कोई गल नहीं, असं कहते हाँ भी H2SO4 आ जा। H2SO4 कहते हैं हाँ भाई, हमने कहा 75% आना, जरा तगड़ा शकड़ा तैयार होके आना और टेम्परेचर भी अपने साथ 140 और 170 का ले आना, ये जो प्राइमरी अल्कोहल है ना ये कार्बोकेटाइन नहीं बना रही। तो बेटा जब ये ड्रास्टिक कंडीशंस आएंगी, क्या आएंगी? ड्रास्टिक कंडीशंस। ये ड्रास्टिक कंडीशंस के अंदर आपको ऑफ कोर्स मजबूर हो जाएगी प्राइमरी अल्कोहल भी अपना OH लूज करके कार्बोकेटाइन बनाने पर, और ऑफ कोर्स उसके बाद फर्दर ये आप लोगों के पास पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन भी होगी, और ये आप लोगों के पास साथ में वाटर लॉस्ट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये जो इस वक्त मैंने आप लोगों के सामने एलिमिनेशन रिएक्शन समझाया है, उम्मीद आपको समझ आ जानी चाहिए परसेंटेज का क्या चक्कर है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का चक्कर होता है, ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स एल्यूमिना के साथ भी हो सकती है, 340 टू 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी याद रख लीजिएगा। और ये कैटालिस्ट जो है वो हमें अल्कीन प्रोड्यूस करता है, तो ये कैटालिटिक डिहाइड्रेशन होगी। द बेस्ट प्रोसीजर इज टू पास वेपर्स ऑफ अल्कोहल्स ओवर हीटेड एल्यूमिना, जिसमें से वो वेपर्स ऑफ वाटर वगैरह को सेपरेट कर लेंगे। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बता दिया था, और ये इसका भी ऑर्डर आप लोगों के सामने डिस्कस कर दिया। बेटा टेक्स्ट बुक के स्क्रीनशॉट्स मैंने पता क्यों ऐड किए, ताकि तुम्हें पता चले कि हमारी टेक्स्ट बुक में बिल्कुल इस तरह के मिलते जुलते रिएक्शंस मौजूद हैं। आइए जरा बात करते हैं मैकेनिज्म का। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है? सबसे पहले तो आप बच्चों को मैं कहता हूं स्टेप 1 के ऊपर जरा गौर करते हैं कि क्या। स्टेप 1 का नाम मैं लिख रहा हूं प्रोटोनेशन। कहां से प्रोटॉन आएगा? H2SO4 से आएगा। स्टेप 1 इज प्रोटोनेशन। आपके सामने देखें अल्कोहल अपना 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर हाइड्रोजन आयन को दे रहा है, तो ये हाइड्रोजन आयन की तरफ आप लोगों के सामने मैंने लोन पेयर बना दिया। जैसे लोन पेयर हाइड्रोजन आयन को मिलेगा तो ये देखो ये आप लोगों के पास एक ऑक्सोनियम आयन बन गया। व्हाट इज मीन बाय प्रोटोनेशन? गेन ऑफ प्रोटॉन। तो पहले स्टेप में आप लोगों को ऑक्सोनियम आयन मिलेगा। ऑक्सोनियम आयन आपको पता है अनस्टेबल है। फट से यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा कि मेरी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पूरी होनी चाहिए, तुम लोग जाओ चाहे भाड़ में, मेरे इलेक्ट्रॉन्स को कोई ना छेड़े। तो अब आप देखें कि वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के भी छीन लेगी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से, इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन बनने की वजह से। तो क्या होगा? यहां से बॉन्ड टूटेगा, कार्बन भी लुट पुट कर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कार्बोकेटाइन के अंदर। और साथ में देखिए आप लोगों के पास पूरे का पूरा वाटर मॉलिक्यूल एज सच ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस स्टेप को मैं क्या कहूं? इस स्टेप नंबर 2 का नाम मैं देने लगा हूं कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, या डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। तो कोई आपसे ये कहे कौन से स्टेप में वाटर लॉस होता है, तो आप लोगों को पहले से कह देना चाहिए कि जो सेकंड स्टेप है कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन, उसमें वाटर लॉस होता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर जस्ट प्रोटोनेशन होती है, प्रोटॉन गेन करता है ये हमारे पास अल्कोहल, जिसके रिजल्ट में एक अनस्टेबल ऑक्सोनियम आयन में कन्वर्ट होता है। अब इस कार्बोकेटाइन ने क्या करना है? इस कार्बोकेटाइन ने, अब कार्बन ने अपनी डेफिशिएंसी, कार्बन देखेगा हाँ भाई मैं अपनी डेफिशिएंसी कैसे पूरी करूं, कार्बन देखेगा ओए मेरे पास तो हाइड्रोजन है, कार्बन अपने वाले हाइड्रोजन की बजाय साथ वाले कार्बन के हाइड्रोजन पर डोरे डालेगा। अब देखो कि क्या होना है, साथ वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां पे इन कार्बन एटम्स को देते हुए, कार्बन एटम्स की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करते हुए खुद H+ आयन की फॉर्म में अलहदा हो जाएगा, और ये कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड था ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटे ये इस वक्त तो आप लोगों के सामने जो स्टेप 3 है, इस स्टेप 3 का क्या नाम होना चाहिए? ऑफ कोर्स डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन। तो ये आप लोगों के सामने इस वक्त स्टेप 3 के अंदर जो है वो डीप्रोटोनेशन है, जो कि स्टेप 3 आप लोगों के सामने मौजूद है। तो स्टेप 1 प्रोटोनेशन है, स्टेप 2 कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन है, और स्टेप 3 जो है वो डीप्रोटोनेशन है। इस बात को अगर आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हो और आप लोगों को ये तीनों स्टेप्स मैंने समझा दिए, तो ये थे मैकेनिज्म्स। बेटा ऑर्गेनिक रिएक्शंस के मैकेनिज्म समझना बहुत आसान है, ठीक है। स्टेप 1 वाज प्रोटोनेशन, स्टेप 2 वाज कार्बोकेटाइन। अब आप देखें जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है वो स्टेबल बनता है, वो बड़ी क्विकली यहां तक पहुंच जाएगा। उसके लिए हमें ना ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ना ज्यादा कंसंट्रेटेड H2SO4 की जरूरत पेश आएगी। समझिए बात को, क्या याद करोगे? लो जी, उसके बाद आता है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। बड़ा आसान है यार, सिंप्लीफाई करके बताता हूं। जैसे पहले OH निकाला था अल्फा से, अब निकालोगे X।
जैसे पहले बीटा से हाइड्रोजन निकाला था बिल्कुल वैसे निकलेगा, लेकिन ये काम करवा रहा होगा अल्कोहलिक जिंक, सॉरी अल्कोहलिक KOH, यानी कि कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस आप लोग लो लेकिन अल्कोहलिक मीडियम में हो तो बीटा एलिमिनेशन होगी। मैं आपको जनरल मैकेनिज्म में भी समझा चुका हूं। तो ये देखिएगा यहां से HX लॉस होगा तो मैं लिख सकता हूं HX का भी लॉस लिख सकता हूं, या इस तरह से भी लिख सकता हूं KOH X के साथ मिल जाएगी, और यहाँ का जो H है वो OH नेगेटिव के साथ मिलकर के आपके पास वाटर और KX बना लेगा। अब आप लोग खुद फैसला करें कि यहाँ पे इस वक्त ये जो अल्कीन बनी है ये बनी है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, यानी कि डिहाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन का भी जाना और हेलो का मतलब है हैलोजन का भी जाना, तो हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का लॉस था। ये आप लोगों के पास इस वक्त देखें अल्फा और बीटा KOH अल्कोहल के साथ रिएक्शन, जिसमें मैं बच्चों को कहता हूं तो कि ये पोटाशियम के साथ ब्रोमीन और ऑफ कोर्स हाइड्रोजन के साथ OH मिलेगा, वाटर बनेगा, KBr बनेगा और ये 3 प्रोडक्ट होगी। इसी तरह आप लोगों के सामने ये KOH के साथ रिएक्शन। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को मजेदार बात क्या बता सकता हूँ, ये रिएक्शन कौन सा अल्काइल हेलाइड शो नहीं कर सकता, आइए जरा देखते हैं। तो जी मैंने आप लोगों के सामने टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाया। क्या टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये रिएक्शन शो कर सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा? मैं कहता हूं कैसे करेगा, आइए जरा देखते हैं कि इधर अल्फा कार्बन से तो हाइड्रोजन लॉस हो गई। व्हाट अबाउट दिस वन? बेटा इधर भी थोक के हिसाब से पड़ी हुई है बीटा हाइड्रोजन, इधर भी पड़े हुए हैं, जहां से मर्जी रिमूव करते चले जाओ। लेकिन एक ऐसा केस हो सकता है जहां पे ये पॉसिबिलिटी ना हो, वो कौन सी है? आइए जरा वो भी आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूं। ये देखो, ये आप लोगों के पास नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, इसके अल्फा कार्बन से तो आप हाइड्रोजन ये हैलोजन रिमूव कर लोगे, लेकिन इसकी जो बीटा कार्बन है इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब है कांट शो दिस रिएक्शन। तो ये रिएक्शन किसी भी सूरत में नियोपेंटाइल ब्रोमाइड शो नहीं कर सकता। लो जी, इसके अंदर अब आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि अल्काइल हेलाइड्स की रिएक्टिविटी क्या है। बिल्कुल वही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का रिएक्टिविटी के साथ जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है। उसी तरह अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल जो है वो ब्रोमाइड्स, अल्काइल जो है वो क्लोराइड्स और अल्काइल फ्लोराइड्स रिएक्टिविटी ऑर्डर एज सच वो ही रहेगा। लो जी, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन तो करवा दी, अब डी हेलोजिनेशन भी करवा देते हैं। यहाँ पे ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अब बच्चों को मैं बता भी रहा था आज भी कि विसिनल डाइहैलाइड्स हैव 2 हैलोजेंस ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। डीहैलोजिनेशन occurs when dihalide is treated with zinc dust and hydrous solvents like methanol और acetic acid, यानी कि नॉन एक्वियस सॉल्वेंट होगा। नॉन एक्वियस सॉल्वेंट, क्योंकि एक्वियस सॉल्वेंट में मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, जहां से हाइड्रोजन हटती है वहां पे OH लगने शुरू हो जाते हैं और अल्कोहल्स बनने शुरू हो जाते हैं। हम लोगों ने अल्कोहल्स नहीं बनाने। जिंक को कहना है आओ भी जिंक, जरा सुक्की सुक्की आना, पानी को ना लेकर आना, और ये दोनों हैलोजन जो है वो अपने साथ निकाल कर ले जाना और सिंगल बॉन्ड की बजाय यहां से बॉन्ड तोड़ के डबल बॉन्ड बना देना। तो ये देखो आपके पास अल्कीन डबल बॉन्ड के तौर पे शो हो रही है और ZnX2 जनरल में ऐसे बायो प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। तो ये डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स थी। आइए जरा इस तरह एक और विसिनल डाइहैलाइड देखें, तो इसमें भी इस तरह जिंक जाएगा और इनको रिमूव करेगा। और मैंने आपको बता दिया कि अगर ये विसिनल डाइहैलाइड्स होंगे तो ये रिएक्शन होगा और हमारे पास प्रोडक्ट होंगी अल्कीन्स, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ये तो थे एलिमिनेशन रिएक्शंस के थ्रू प्रेपरेशंस। इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू भी इसकी प्रेपरेशन का मेथड आप लोगों के सामने मैं शेयर कर देता हूं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, मैं क्लियर कर दूं और थोड़ा सा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होंगे बट सैचुरेटेड होंगे, यानी कि इनके अंदर पाई बॉन्ड्स नहीं होना चाहिए कार्बन कार्बन, क्योंकि अगर अनसैचुरेटेड हुए तो वो आपने पढ़ा हुआ कि अल्काइंस बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? अल्काइंस। तो ये हमारे पास सैचुरेटेड के हवाले से जो है वो एक बात थी। तो व्हेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स लाइक सक्सिनिक एसिड आर सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलिसिस, तो आपके पास अल्कीन्स बनेगी। सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला पड़ा हुआ है, ये डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनेट है। हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस हो गए हैं सोडियम आयंस के साथ। आप सबसे पहले करवाओगे इसकी आयोनाइजेशन, ये होगी आयोनाइजेशन, एक बना एनाइन और दूसरा बना केटाइन।
क्या सिर्फ यही कैटाइंस और एनाइंस होंगे? नो, आयोनाइजेशन के लिए आप देखो वाटर यूज कर रहे हो, एक्वियस मीडियम के अंदर आयोनाइजेशन हो रही है, तो आपको एक और एनाइन भी मिलेगा हाइड्रोक्सिल, एक और कैटाइन भी मिलेगा हाइड्रोजन। ये कोई नई बात नहीं है आप लोगों के लिए, आपको पता है कि हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है मल्टीपल आयंस के अंदर स्पेक्टेटर आयंस करके कौन डिस्चार्ज होंगे और कौन डिस्चार्ज नहीं होंगे। एट एनोड क्या रिएक्शन होगा? सबसे पहले एट एनोड रिएक्शन के ऊपर बात करते हैं। बेटा एनोड्स पर किसने जाना है? एनाइंस ने। और एनोड पर क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। सारी बातें पड़ी हुई हैं। इस तरह देखिएगा, एनाइन आया एनोड पर और ये दो इलेक्ट्रॉन इस वक्त थे, हाइड्रोजन का भी इसके पास आया हुआ था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद ये बना लेते हैं लॉस करके 2 इलेक्ट्रॉन्स का फ्री रेडिकल्स। अब आपको पता है ये जो फ्री रेडिकल्स है ये भी यहीं पे कारनामा सर अंजाम देंगे, ये यहीं पे अपने बॉन्ड को तोड़ते हैं जो कि आसानी से टूटता है और अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शेयर कर लेते हैं। तो अब आप लोगों को बताऊं मैं यहाँ पे क्या बनेगा। एक तो ये CH2 अपने अपने लोन पेयर को मिलाकर के इथीन बना लेंगे, बन गई है जनाब इथीन। प्लस क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो आपके पास कितना प्यारा MCQ बनेगा कि एनोड पर कौन कौन सी गैसेस प्रोड्यूस हो रही है। तो एनोड पर बेटे 2 गैसेस बना रही हैं, जिसका मैं एरो ऊपर लगा के बता रहा हूं। एक इथीन गैस एनोड पर प्रोड्यूस हो रही होगी और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एनोड पर प्रोड्यूस हो रही है। एनोड पर बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 गैसियस प्रोडक्ट्स हैं जो बनेगी। इसी तरह आप लोगों को कैथोड के रिएक्शन को भी बता देता हूं। एट कैथोड क्या रिएक्शन होगा? कैथोड पर कैटाइंस में जाना है। अब 2 कैटाइंस है आपके पास, हाइड्रोजन भी है, सोडियम भी है। फैसला करता है कैथोड पर जाने के लिए उनका रिडक्शन पोटेंशियल। सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल है -2.03 वोल्ट समथिंग। हाइड्रोजन का आपको पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। कैथोड पर हाइड्रोजन आयंस ही जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है कैथोड पर प्रोड्यूस होने वाली गैस कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। अब पीछे क्या क्या बच रहा है देखें। हाइड्रोजन के कैटाइंस कैथोड पर चले गए, ये एनाइंस एनोड पर चले गए, पीछे बच गए हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन और साथ में सोडियम आयंस। तो ये हाइड्रोक्सिल आयंस सोडियम आयंस जस्ट खड़े होकर तमाशा देख रहे होंगे कि हो क्या रहा है। तो जो तमाशाई होते हैं उनको स्पेक्टेटर्स कहते हैं, तो ये कहलाते हैं स्पेक्टेटर आयंस, जो बाकायदा पार्टिसिपेट नहीं करते, डिस्चार्ज नहीं होते, लेकिन सोल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया स्पेक्टेटर आयंस का कॉन्सेप्ट। लो भी बच्चों, स्पेक्टेटर आयंस के कॉन्सेप्ट के साथ कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस के बाद अब आप लोगों को फर्दर मैं क्या बताना चाहता हूं कि कौन से टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड से ये प्रोड्यूस हुआ। ऑफ कोर्स सैचुरेटेड से कौन कौन सी और प्रोडक्ट्स बनी हमारे पास? इथीन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस भी रेजिडुअल गैसेस के तौर पर बन रही है। स्पेक्टेटर आयंस कौन कौन से बच रहे हैं? हाइड्रोक्सिल आयंस और सोडियम आयन। ये सारी बातें थी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर लाइक सक्सेनिक एसिड से, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस वाले जो है वो रिएक्शन की तरफ तवज्जो दिलाऊं, बड़ा ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब होता है? इनकम्प्लीट हाइड्रोजनेशन। इसकी सब चंद एक बातें जरा याद रखिए। इनकम्प्लीट हाइड्रोजनेशन, इसको कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं कि हमारी मर्जी में होती है, हम जहां पर चाहे रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं। और मजे की बात है यहां पे इक्वी मोलर रेशियो ली जाएगी किसकी? अल्काइंस की और ऑफ कोर्स आगे हाइड्रोजन की। तो अल्काइंस और हाइड्रोजन की इक्विमोलर रेशियो लेने की क्या रीजन है? वो ये रीजन है कि इन्होंने आपस में जस्ट एक ही पाई बॉन्ड को खत्म करना है, मजीद पाई बॉन्ड्स को खत्म नहीं करना। अगर मैं अल्काइन के साथ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन ले लेता हूं तो सारे के सारे पाई बॉन्ड्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन ने तो ऐड होना ही होना है, ठीक है। हम कंट्रोल करना चाहे भी तो नहीं कर पाएंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, जब कोई जज्बाती हुआ होगा तो ऑफकोर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। कैटालिस्ट इज फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम, ये पड़ा हुआ है, सपोर्टेड विद बेरियम सल्फेट, और इसको पॉइजन किया जाता है क्विनोलिन के साथ अपनी मर्जी से यहां पे रिएक्शन स्टॉप करने के लिए। अब आप लोग देखिए कि हाइड्रोजन और अल्काइन के दरमियान ये जो रिएक्शन है ये सिंपल एडिशन है। सिंपल एडिशन, सिंपल एडिशन के रिजल्ट में आपको सिस अल्कीन मिल रही है। क्या मतलब? 2 हाइड्रोजन एटम है, लो जी, एक दा मूड बंदा एस कार्बन को ला जाता है, दूसरे दा मूड बंदा एस कार्बन को ला जाता है।
तो ये आप लोगों के पास दो हाइड्रोजन एटम्स ऐड हो रहे हैं, जिसके रिजल्ट में सेम साइड पर दोनों हाइड्रोजन एटम्स की अटैचमेंट होने की वजह से ये कहलाएगी सिस अल्कीन। बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्विनोलिन? अब आपको पता है यहाँ पे अगर हाइड्रोजन एक्सेस में लेता तो रिएक्शन यहाँ पे रुकता नहीं बल्कि आगे जाता और आगे जाके मजीद हाइड्रोजन को ऐड करके मजीद स्यापे का बाइस बनता, तो सारे का सारा काम खत्म हो जाता है यहाँ पे। अब आप लोगों के सामने मैंने बता दिया कि क्विनोलिन ही वो चीज है, क्विनोलिन ही वो पॉइजन है जो यहाँ पे रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, आगे अल्केन में कन्वर्ट नहीं होने देता। तो बेटा ये क्विनोलिन एज ए पॉइजन एक्ट करता है जो कि रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है। आप कहेंगे सर नीचे यहाँ पे जब हम लोग लिंडलर्स कैटालिस्ट यूज करते हैं, ये जो हमारे पास ट्रांस अल्कीन ट्रीटिंग विद अल्काइन विद सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया जो कि -33 डिग्री सेल्सियस है, इसको लिंडलर्स कैटालिस्ट का नाम भी दिया जाता है, लिंडलर्स कैटालिस्ट। ये लिंडलर्स कैटालिस्ट क्या करता है बेटा? इसमें ये रिएक्शन को हमारी मर्जी से स्टॉप करने वाला जो है वो -33 चिलिंग टेम्परेचर होता है। ये इतने लो टेम्परेचर पर जो है वो जो हमारे पास रिएक्शन को स्लो डाउन और स्टॉप करने के लिए ये लो टेम्परेचर मोर देन इनफ है। ये बात अब आप लोगों ने ज़हन में रख लेनी है। तो सोडियम और लिक्विड अमोनिया ने रिएक्शन को प्रोसीड करवाना। अब आपको मजेदार बात बताऊं, यहाँ ऊपर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यूज हो रही थी, क्या मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, नीचे क्या यूज हो रही है? नेसेंट जनाब, मोर रिएक्टिव। इसी वजह से एक हाइड्रोजन एक साइड से अगर अटैक करती है तो दूसरा हाइड्रोजन एटम दूसरी साइड से अटैक करता है। इसको हम लोग ट्रांस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कहेगी या एंटी एडिशन का नाम भी दिया जाता है। क्या एंटी नहीं कहना, एंटी एडिशन। तो ये एंटी एडिशन होती है जिसमें आपको नेसेंट हाइड्रोजन दोनों ऑपोजिट साइड से ऐड होते हुए दिखाई देती है। रीजन यह है एटॉमिक हाइड्रोजन एटम्स है, पहले एक जाके ऐड होता है फिर दूसरी डायरेक्शन से दूसरा जाके ऐड हो जाता है ताकि वो अल्कीन्स बने, क्योंकि रिएक्शन को -33 तक स्टॉप किया होता है तो वो ये ट्रांस अल्कीन बन जाती है। जिसमें आप लोग देखो ट्रांस में आपको बताया हुआ ना कि आप लोगों के पास सिमिलर ग्रुप्स ऑपोजिट साइड्स पे लगे होते हैं। तो एक सिंपल सा ट्रांस जो है वो अल्कीन का स्ट्रक्चर बन गया। ये थी पार्शियल हाइड्रोजनेशन। एक क्विनोलिन ऐड करके रिएक्शन को यहाँ पे स्टॉप किया और दूसरा चिलिंग के थ्रू अमोनिया का -33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है यहीं पे रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, आगे फर्दर अल्केन्स वगैरह की फॉर्मेशन को रोक देता है। ये था पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। और आपको पता है जब भी हाइड्रोजन ऐड होती है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो हाइड्रोजनेशन जो है ये हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हम हाइड्रोजन ऐड करके ऑफ कोर्स बना सकते हैं क्या, ये अल्कीन्स। तो ये थी स्टोरी हमारे पास अल्कीन्स की। बाकी अगली वीडियो रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स के लिए होगी। तो मैंने आपको पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस पढ़ा दिया, आपको कोल्ड सिंथेसिस पढ़ा दिया और इसी तरह आप लोगों को साथ में डी हैलोजिनेशन करवा दी विसिनल डाई हैलाइड्स की, और इस तरह डी हैलोजिनेशन करवा दी अल्काइल हैलाइड्स की, और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स करवा दी, इनके मैकेनिज्म बता दिए। ये सारी बातें आप लोगों ने इस यूनिट के अंदर सीखी है, इस टॉपिक के अंदर सीखी है, और मुझे बड़ा प्राउडली ये अनाउंस करना पड़ रहा है कि ये आप लोगों को बातें आगे भी बहुत काम देने वाली है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों का एमडी कैट बहुत अच्छा होगा इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर आप अपने साथ शेयर करें। क्या करना चाहिए मुझे नेक्स्ट वीडियो में? नेक्स्ट वीडियो में मुझे रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स रिकॉर्ड करने चाहिए, तो वॉच कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो फॉर द रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स।